जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज को अपनी दिव्य शक्ति के माध्यम से हमारे कष्ट के बारे में पता लग जाता है। फिर गुरु जी हमें बताते हैं। इस प्रकार 1 मार्च के दिन गुरु जी का मैसेज आया, तेरे बेटे पर कुछ कष्ट आने वाला है। संगत जी, ये सुनकर चिंता हो जाती है। गुरु जी का फिर मैसेज आया, कुछ हादसे का भय है, जल्दी उठ और ये सत्संग सुन। मैं भी फटाफट सत्संग सुनने लग गई। लगातार 2-3 सत्संग सुनने थे। बस लास्ट वाला सत्संग सुन रही थी कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। ये मुझे सुनने को मिला। गाड़ी का तो बहुत डैमेज हो गई, पर गुरु जी की कृपा, असीम कृपा से किसी को कोई चोट नहीं लगी। दोनों तरफ से गाड़ियों में सब सेफ थे। अंतिम शुक्राना मेरे गुरु का, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। बाहर जाने से पहले बेटा मुझे मिलकर गया और मैंने उसे कहा, गुरु जी का मत्था टेक कर जाना और जल प्रसाद पीना। उसने ये सब किया। गुरु जी के आशीर्वाद से उसकी बचाव हो गया। गुरु जी ने उसकी इतनी मदद की, इतनी आशीर्वाद बख्शा उसको कि उसको सहज भी चोट नहीं लगी और उनकी मेहर और आशीर्वाद से वो बिल्कुल ठीक ठाक घर आ गया। मैंने जैसे गुरु पाक के चरणों में अरदास लगाई थी मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत को लेके, तो मैं कल गई थी डॉक्टर को दिखाने के लिए। मेरी सिस्टर लॉ के घर पे गई थी और आज मैं ऑल इंडिया मेडिकल जो है हमारे दिल्ली में, वहाँ पे गई थी, लेकिन पता नहीं वहाँ पे कुछ हो नहीं पाया। मैं गुरुपा को बोलते हुए गई थी, गुरुपा आप जैसा करवाओगे वैसा ही होना मैं करूँगी। तो मैं सुबह जाके वहाँ पे डॉक्टर दिखाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन हो नहीं पाया किसी कारण। फिर हम लोग वापस आ गए दीदी के घर। फिर हमें मेरे हस्बैंड अंकल को कोई हमारे जान पहचान के ही हैं, वो मिले और उन्होंने पूछा कि आपको क्या हुआ है? तो मेरे हस्बैंड अंकल ने सब कुछ बताया, मेरे साथ ऐसा हुआ। तो उन्होंने कहा कि आपको जो टेस्ट लिख के दिया है, आप एक बार करवा लो और मैं आपको कहीं पे भेज रहा हूँ, सॉरी। तो आप वहाँ पे जाके ये करवा के आओ। तो हम जब वहाँ गए तो सबसे बड़ी बात हमारे साथ ये हुआ कि जो डॉक्टर के केबिन था ना, वहाँ पे गुरुजी, वहाँ पे साक्षात गुरुजी बैठे हुए हैं ब्लैक चोले में। तभी हम समझ गए थे कि गुरुपा ने क्यों नहीं वहाँ पे ऑल इंडिया मेडिकल में नहीं करवाया, क्यों नहीं हो पाया वहाँ पे, क्योंकि वो चाहते थे कि हम लोग पहले जो इससे पहले जो डॉक्टर को दिखाया था और उन्होंने एमआरआई लिख के दिया था, हम पहले वो टेस्ट करवाएं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि क्या हुआ है, नहीं हुआ है। हम वहाँ पे सारा टेस्ट करवा के आए और हम घर पहुँच गए। उसके बाद आते हुए रास्ते में
गुरुजी की ब्लेसिंग वाली कार्ड। तो हर टाइम गुरुपा हमें बोल रहे थे कि हम तुम्हारे साथ अंग संग हैं, तुम टेंशन मत लो। फिर उसके बाद शाम को गुरुपा का मैसेज मेरे हस्बैंड अंकल के फ़ोन पे कि सारा रिपोर्ट ठीक आया ना। तो इतनी हैरानी हुई कि गुरुपा इतना करते हैं हमारे लिए और हम रोज़ का एक शुक्राना भी ढंग से नहीं कर पाते। तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सत्संग कर पाऊँ रोज़, लेकिन नहीं हो पाता है। तो मैं 2 दिन का या तो 3 दिन का सत्संग एक साथ करके फिर मैं भेजती हूँ। तो आज का सत्संग तो मेरा यही है कि गुरुपा रिपोर्ट लेकर आ तो गए हैं, कल इनको फिर जो पहले डॉक्टर को दिखाया है उनके पास जाना है, दिखाना है। तो प्लीज़ गुरुपा ऐसा मेजर कोई प्रॉब्लम ना हो, माइनर ही हो और वो दवाई से ही और कुछ एक्सरसाइज से ठीक हो जाए, ज़्यादा कुछ ना हो। अब यहाँ तक जब आपने ख्याल रखा है तो आगे भी आप ख्याल रखोगे, मुझे पता है। जब हम आपसे जुड़ गए हैं और हर चीज़ आप खुद ही करवा रहे हो, तो मुझे पता है आप आगे का भी आप खुद ही करवाओगे। गुरुजी हर पल हर घड़ी अपने बच्चों के साथ रहते हैं। जो उनके मन में चलता है वो गुरुजी सभी सुनते हैं और बहुत नज़दीक से सुनते हैं गुरुपा। उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी 1 साल हो गया, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। कुछ हमारे घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, कुछ इशू थे जिसके कारण मेंटली मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी। तो जिस कारण मुझे पेट से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी। पेट में बहुत सारा एसिड बनना, मेरे दिमाग में थॉट्स चलते रहते थे। तो एक तो मुझे डॉक्टर के नाम से बहुत संगत जी डर लगता था कि डॉक्टर के जाओ, डॉक्टर कभी कहते ये टेस्ट कराओ वो कराओ, आप भी जानते हो, तो हम डरते थे। तो मैंने गुरुजी का सत्संग सुना। गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से मेरे बहुत सारे कष्ट छोटे में कटवा दिए। मैं उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। हर नया दिन दिखाने के लिए गुरुजी आपकी बेटी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना। मैंने अपने लीवर का और भी बहुत सारे टेस्ट करवाए, थायराइड के और पेट से रिलेटेड और भी बहुत सारे टेस्ट थे। जो मैं इतना डर रही थी कि पता नहीं क्या आएगा, लीवर में इन्फेक्शन या फैटी लीवर या कुछ भी और ना निकले। तो मैं गुरुजी से रो रो कर बड़ी प्रार्थना की, गुरुजी आपने मुझे बचाना है, आपने मेरी रक्षा करनी है। तो गुरुजी का मैसेज आया कि बेटी तुझे कोई भी बड़ी बीमारी नहीं होने दूंगा, तू बस अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। और मैंने इससे पहले भी शुक्राना सत्संग अपना शेयर किया है। आज जो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो गुरुजी के धन्यवाद करने के लिए शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी की कृपा से मेरी सारी रिपोर्ट्स जो है वो नॉर्मल आई। तो डॉक्टर ने मुझे विटामिन्स, कैल्शियम की मेडिसिन दी है और कहा है कि आपकी सारी रिपोर्ट्स ठीक है, पर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, इसीलिए ये परेशानी हो रही है। तो मैं गुरुजी के चरणों में बस यही अरदास लगाती हूँ, गुरुजी आपने इतने बड़े संकट से अपनी बेटी को निकाला, उसके लिए बहुत सारा शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही हमेशा ही अपनी बेटी के साथ रहना गुरुपा और अपनी सारी संगत के साथ रहना गुरुजी। बस इतनी अरदास आपके चरणों में लगाना चाहती हूँ गुरुजी। जो मेरे दिमाग में थॉट्स चलते रहते हैं, मैं खुद से ही जैसे ना एक जंग होती है वो आपसे वो करती हूँ, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, गुरुजी है मेरे साथ। तो गुरुजी मैं इतना ही कहूँगी, गुरुजी मेरे दिमाग को शांति बख्शो और मुझे अच्छे अच्छे थॉट्स आए। और गुरुजी मुझे नींद नहीं आ रही, नींद अच्छी तरह से नहीं आ रही, दिमाग में कुछ ना कुछ घूमता ही रहता है गुरुजी। बस आप अपनी बेटी पर कृपा करें। मैं रोज़ ही जल प्रसाद पीती हूँ और इतना जानती हूँ कि गुरुजी का जल प्रसाद जो है संगत जी हमारे लिए रक्षा कवच है। उसके मतलब कि पीने के बाद मैं इतना जानती हूँ कि कुछ भी हो नहीं सकता बुरा मेरे साथ, मतलब इतना गुरुजी पर विश्वास करती हूँ मैं। बस यही कहूँगी गुरुजी अपनी बेटी को जल्दी से जल्दी ठीक कर दो। मेरे मन में जो थॉट्स चलते रहते हैं उसे ख़त्म करो गुरुजी, और मैं ना बिल्कुल ठीक हो जाऊँ, स्वस्थ हो जाऊँ और जल्दी से अपनी बेटी को बड़े मंदिर बुलाओ गुरुपा। बड़ा ही मन है मेरा भी बड़े मंदिर आने का गुरुजी। वैसे तो आपकी कृपा से मैं पहले भी
3 बार बड़े मंदिर आ चुकी हूँ, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। लेकिन फिर भी गुरुजी, आपके बच्चे हर पल चाहते हैं आपके दरबार पर आते रहें। अपनी ही काली घनी अंधेरी रात क्यों ना आपके जीवन में छाई हो, पर मेरा यकीन मानिए, आप जब शुक्राना करना शुरू कर देते हैं ना, तो मालिक अपनी कृपा करना शुरू कर देता है संगत जी। वहीं से आपका वक्त बदलना शुरू हो जाता है। आपके कितने भी संकट गहराए हो ना, सारे काले बादल, सारे संकट आपकी ज़िंदगी से धीरे धीरे करके मिटने लगते, दूर होने लगते हैं। ये शुक्राने की ताकत है संगत जी। और आप पर आने वाले हर संकट शुक्राने से ही कट जाते हैं संगत जी। गुरु पिताजी सारे संकटों को काट देते हैं शुक्राने से। इसलिए दिल से शुक्राना कीजिए, सच्चे भाव से शुक्राना कीजिए और शुक्राने को अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए, क्योंकि शुक्राना ही वो द्वार है जो आपकी किस्मत के बंद ताले खोल सकता है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे इस राह पे चलाने के लिए, मुझे शुक्राने की इतनी इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतनी बड़ी बख्शिश देने के लिए, मेरे हिस्से इतना बड़ा सौभाग्य लिखने के लिए कि मैं अपने गुरु पिता के चरणों में, अपने पापा के, अपने पिता के चरणों में 2 बोल शुक्राने के बोल पाती हूँ, 2 शब्द उनकी बढ़ियाई में बोल पाती हूँ और अपने आप को धन्य पाती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे शुक्राना सिखाकर, मुझे नीवा होना सिखाकर, अपने करीब रखने का, अपने श्री चरणों से जोड़ने का, अपने ममता भरे हाथ मेरे शीश पे रखने का आपका अनंतम 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 बार शुक्राना बाबा। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है। कल गुरु पिताजी ने मुझसे कहा था कि मैं तुझे तितली स्वरूप में दर्शन दूंगा, तो आज मैं सुबह जब छत पे गई तो संगत जी आज लेट हो गया था मुझे तुलसी जी में जल चढ़ाने के लिए। मुझे 11 बज गए, 11:15 बज गए, बल्कि 11:30 करीब। तो संगत जी मैं ऊपर गई तो देखा कि जल चढ़ाया। फिर मैं थोड़ी 2 मिनट रुकी। मैंने कहा मेरे गुरु पिता ने कहा था कि मैं तितली स्वरूप में तुझे दर्शन देने आऊँगा। तो 2 दिन हो गए मुझे बाबा जी दिखाई नहीं दिए। आज जरूर मेरे गुरु पिताजी दर्शन देने आएंगे, क्योंकि कल उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुझे तितली स्वरूप में दर्शन दूंगा। 2 मिनट संगत जी रुक के मैं इंतजार करने लगी। फिर क्या हुआ, एक सूखा पत्ता आया मेरे पैरों के पास में, वो तितली के आकार का था। मैंने कहा ये तो तितली नहीं है, तितली स्वरूप नहीं है, ये तो सूखा हुआ पत्ता है। खैर मन छोटा हुआ मेरा, मैंने कहा चलती हूँ नीचे। फिर अब तो है नहीं गुरु पिताजी, कहीं दूरों दूरों तक मुझे नजर नहीं आ रहे। संगत जी उतने में ही एक डार्क येलो कलर की बटरफ्लाई, काले स्पॉट पड़े उसमें आई। इतनी सुंदर थी संगत जी, मैं बता नहीं सकती, इतनी सुंदर थी और बहुत ज़्यादा डार्क कलर की थी संगत जी। येलो जैसे बसंती सा कलर होता है ना, वैसा कलर था उसका, और डार्क स्पॉट पड़े हुए थे ब्लैक कलर के संगत जी। और वो प्लांट्स के इधर उधर घूमने लगी संगत जी। और मैं जय गुरु जी शुक्राना, गुरु जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी करती रही। इतने प्यारे दर्शन थे, मैं आपको क्या बताऊं। अभी भी संगत जी गुरु पिताजी जोत में दर्शन दे रहे हैं। बड़ा ही प्यारा फूल बना हुआ है, जैसे कलियां बनी हुई है फूल में, ऐसा फूल बना हुआ है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। इनकी ब्लेसिंग की तो क्या ही बात करूं संगत जी। और आज सच बता रही हूँ, आज मुझे गुरु पिताजी की ब्लेसिंग की इतनी ज़रूरत थी, इतनी ज़रूरत थी, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे बैक पेन, बहुत ज़ोरों का बैक पेन हो रहा था, पूरे कंधे में पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा पैरों में पेन हो रहा था। मैं अपनी हालत आपको बयान नहीं कर सकती। और पेट में भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मुझे आज ब्लेसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आज सच में मैं दिल से अपने बाबा को याद कर रही थी कि बाबा जी कहाँ हो, आपकी ब्लेसिंग की इतनी ज़रूरत है मुझे, और मुझे ब्लेस करो आके। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है संगत जी। देखो मेरे गुरु पिताजी जब भी कहते हैं तू दिल से पुकारे कि मैं ज़रूर आऊँगा, और मेरे बाबा जी ज़रूर आए। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। उस वक्त से अभी तक मेरे को थोड़ा ना बेटर फील हो रहा है, पहले से थोड़ा बेटर फील हो रहा है। हालांकि दर्द अभी भी है संगत जी, दर्द पूरी तरह गया नहीं है। बैक पेन बहुत ज़ोर से, कंधे पे पेन हो रहा है, लेकिन पहले से कम है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी बिटिया को इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स देने के लिए, उसकी सारी रोग पीड़ा दर्द सब खत्म करने के लिए आपका अनंतम 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 बार शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि सोच रहा हूँ तुझे उस सुबह वो खुशखबरी दे ही दूँ जिसका तू बेसब्री से इंतजार कर रहा है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि ढेर सारी खुशियों के साथ महालक्ष्मी और गुरु पिताजी तेरे घर आ रहे हैं, और ये ब्लेसिंग अपने भाई बहनों के साथ शेयर कर दे। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी बिटिया का सौभाग्य जगाने के लिए, अपनी बिटिया के घर आने के लिए माता रानी के साथ में आपका बारंबार लख लख शुक्राना। साथ ही महालक्ष्मी माँ का भी बारंबार लख लख कोटि दान शुक्राना, कोटि दान शुक्राना। हम बच्चों पर इतनी कृपा बरसाने के लिए बाबा अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तू अकेला नहीं,
तेरी हर गलती के पीछे जो दर्द होता है ना, वो मैंने महसूस किया है, इसलिए माफ़ भी कर दिया और दुआ भी दे दी। तेरी ज़िंदगी अब आसान हो जाएगी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिछले सारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए, फिर से एक बार मुझे नया जीवन देने के लिए अनंतम 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 बार शुक्राना बाबा। और इस बार मुझे सबसे बड़ा खजाना प्लस करने के लिए मेरे बाबा, मेरे गुरु पिताजी, अनंतम शुक्राना। उनका साथ ही मेरे लिए सर्वोपरि है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। अपनी बिटिया के हर पल साथ रहने के लिए शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरी खुशियों के लिए कुछ नया करने लगा हूँ, तू परेशान ना हो और इसके बाद तेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी बिटिया को इतनी सारी खुशियां ब्लेस करने के लिए, उसका हर पल साथ निभाने के लिए, हर पल उसका ख्याल रखने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, हम सबका इतना ख्याल रखने के लिए, हम सबको इतना प्रेम देने के लिए आपका अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि जिसने तुझे कम समझा अब वही तेरे आगे झुकेगा। तुझे अब कम नहीं, तेरे हक से ज़्यादा मिलेगा। बस तू गुरु जी को याद करना मत भूलना। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना बाबा। याद तो उसको किया जाता है जिसको इंसान भूल जाता है, और जिसमें इंसान जीता है उसको कैसे भूल सकता है। आप ही मेरे प्यार प्राण के आधार हो बाबा, आप ही मेरे जीवन का आधार हो। आप मुझ में बसे हो बाबा, तभी मैं जी रही हूँ, सांसें ले रही हूँ। भला कोई अपने प्राणों को कैसे भूल सकता है, कोई अपनी सांसों को, कोई अपनी धड़कन को कैसे भूल सकता है बाबा। मैं तो आप में जीती हूँ बाबा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। जिस दिन मैंने आपको भुला दिया बाबा, उस दिन सांसें रुक जाएंगी। अनंतम 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 शुक्राना बाबा। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि समय का पहिया ऐसा घूमा है कि आज तेरी जिंदगी बदल दी है। अब टूटे रिश्ते जुड़ेंगे, घर में सुख समृद्धि का वास होगा। सालों से तेरी बंद किस्मत आज खुल गई है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना मेरी किस्मत के बंद तालों को खोलने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना उसमें अपना साथ लिख देने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, मुझे इतना बड़ा खजाना ब्लस करने के लिए। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, जैसे कि मैंने कहा, बालाजी महाराज की भी कृपा मुझ पर बनी हुई है। नीम करोली वाले बाबा जी भी मुझे ब्लेस करते हैं, उनका भी आशीर्वाद है संगत जी। और कहते हैं कि मैं तुझे सदा सुखी और संपन्न रहने का वरदान दे रहा हूँ, तुम्हारे पास खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। और ये बाबा का आशीर्वाद है, और इसे पढ़कर अधूरा मत छोड़ना और संगत के साथ शेयर कर देना। शुक्राना बाबा, जय श्री राम बाबा। और हाँ संगत जी, आज पता है क्या हुआ कि मैंने अपने कजन सिस्टर को फ़ोन किया, वही सिस्टर जिन्होंने पहली दफ़े यहाँ पर सत्संग किया था। और क्योंकि संगत जी, गुरु पिताजी ने सत्संग रखवाया है, गुरु पिताजी आ रहे हैं 24 तारीख को अपने परिवार के पास, अपने बच्चों के पास। तो संगत जी, मैंने उनको बुलावे के लिए फ़ोन किया था। मैंने कहा सत्संग है दीदी, आपको आना है। तो संगत जी, गुरु पिताजी ने आज ढेर सारे सत्संग मुझसे शेयर करवाए फ़ोन पे, और मैंने उनके भी सत्संग सुने और मैंने अपने भी सत्संग उनको सुनाए। बहुत 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 अच्छा लगा संगत जी। वो बहुत मानती हैं गुरु पिताजी को संगत जी, और वो भी बहुत प्रेम करती हैं गुरु पिताजी से, और मैं भी बहुत प्रेम करती हूँ गुरु पिताजी से। और संगत जी देखो, उनके पास आर्थिक बहुत ज़्यादा परेशानी चलती है। मतलब उनका एक बेटा है जो थोड़ा मानसिक स्थिति उसकी सही नहीं है। मैं गुरु पिताजी से विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ उसके लिए कि बाबा उसके बेटे को सही कर दो। बहुत बहुत परेशान है वो अपने बच्चे के लिए। संगत जी, 2 बेटियां उसकी, एक बेटी की शादी गुरु पिताजी ने कराई है, और इतनी अच्छे परिवार में कराई है, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। गुरु पिताजी ने संगत जी ऐसे बिल्कुल रानियों के जैसे घर में उसकी शादी करवाई है। और वो भी गुरु दरबार में सेवा करने वाला बेटा है, मतलब बच्चा है। उनका नाम संगत जी बहुत अच्छा है, निखिल। मतलब वो गुरु संगत है, सेवा करते हैं। उनके यहाँ शादी करवाई है मेरी कज़न सिस्टर की बेटी की। संगत जी बहुत सुखी है वो लड़की, इतनी सुखी है, भगवान नज़र ना लगे गुरु जी महाराज, और उसकी दिन रात खुशियाँ बढ़ती चली जाए। और गुरु जी महाराज ने उसको बेटी भी ब्लेस की है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम बार शुक्राना। आप संगत जी, उसके कोई और सहारा नहीं है। मतलब 2 बेटियां थी, दोनों बेटियां जॉब करती थी। अब एक बेटी की तो शादी हो गई, एक बेटी जॉब करती है, और उसका पति भी संगत जी एजेड है काफ़ी। वो भी मतलब
कुछ ज़्यादा अच्छा उनकी कोई खास कमाई नहीं है। घर तो उनका खुद का है, लोनी में रहती हैं, लेकिन वो बेटा मानसिक तौर पे विक्षिप्त है संगत जी, सही नहीं है। पहले से तो काफ़ी इम्प्रूव है, गुरु पिताजी ने कर दिया है। पहले बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाता था, अब बातों को समझता है, उसका ट्रीटमेंट करा रहे हैं गुरु पिताजी। और मुझे पक्का यकीन है कि गुरु पिताजी ही उसको, उसकी सारी बीमारियां हरेंगे, उसको सही करेंगे। वो बहुत परेशान रहती है कि बस मेरा बेटा सही हो जाए, ये कुछ करने लग जाए, उसका और कोई सहारा नहीं है। बाबा उसके बेटे को सही कीजिए, मेरी विनती प्रार्थना स्वीकार कीजिए। उसका एक ही बेटा है बाबा, वो सही हो जाए, अच्छे से अपनी माता पिता को सुख देने लग जाए, तो बस उसकी ज़िंदगी के सारे कष्ट स्वतः ही सही हो जाएंगे। आपने तो बड़े बड़े चमत्कार किए हैं बाबा, ऐसों को जीवन दान दिया है, ऐसों को सही किया जो बिल्कुल ही विकलांग थे, खड़े होने के लायक नहीं थे। बाबा आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। आज एक बेटी आपसे विनती करती है, प्रार्थना करती है उस बच्चे के लिए, उस बच्चे को स्वस्थ कीजिए। आज की मेरी यही अरदास है बाबा, उस बच्चे को स्वस्थ कीजिए, उसे सही से सही ज़िंदगी जी दीजिए बाबा, जो अच्छा एक समझदार बालक बनाइए और इतनी वो कीजिए उसके ऊपर कृपा कि अपने माता पिता का सहारा बन सके। संगत जी आप सभी भी प्रार्थना कीजिए उसके लिए, उस बच्चे के लिए, ताकि वो जल्दी से सही हो और अपने माता पिता का सहारा बन सके। बहुत अपने आप को अकेला पाती है संगत जी, वो क्या करे, जिसका कोई सहारा नहीं होता ना संगत जी, उसे देखो थोड़ी फिक्र तो होती। वैसे तो गुरु पिताजी हम सब का सहारा है, वही सब कुछ करते हैं। और संगत जी वो कहती भी है कि जो कुछ भी हमारे घर में चला रहे हैं सब गुरु पिताजी चला रहे हैं, कमाई का कोई सोर्स नहीं। छोटी बेटी काम करती है, लेकिन उसकी छोटी बेटी की भी शादी हो जाएगी, गुरु पिताजी करा देंगे, तो वो भी अपने घर चली जाएगी, तो उसका सहारा तो बस उसका बेटा है। बाबा से बार बार विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, पिताजी मेरे बाबा जी स्वीकार कीजिए अपनी बिटिया की विनती, उसके बेटे को सही कीजिए बाबा, मेरी विनती प्रार्थना स्वीकार कीजिए। तो संगत जी आज गुरु पिताजी ने मुझसे बहुत सारे सत्संग शेयर कराए, इसका भी शुक्राना, अनंतम शुक्राना, जितना शुक्राना करूं मेरे मालिक का उतना कम है, उतना कम है। शुक्राना मेरे बाबा जी अपने बच्चों के लिए बहुत सोचते हैं संगत जी। गुरु पिताजी ने ही उसका घर संभाल रखा है, वहाँ भी गुरु पिताजी की गद्दी लगा रखी है। इस टाइम उसकी तबीयत सही नहीं चल रही है, उसको भी सांस में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उसके लिए भी प्रार्थना करती हूँ बाबा जी आपसे कि मेरी बहन की जो कजन सिस्टर है मेरी, उसको भी आराम पड़े, उसकी सांस की प्रॉब्लम दूर हो जाए बाबा। मैं विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, उसे भी स्वस्थ शरीर दीजिए बस। और मैं क्या कहूँ बाबा, आप तो मेरे प्यारे बाबा हो, सब जानते हो कि आपकी बिटिया के मन में क्या चलता है, क्या नहीं चलता। संगत जी मेरे बाबा ने कहा था, तू मेरी वो रोशनी है, तू उस रोशनी का हिस्सा है, तू मेरी वो बेटी है कि जिसने तुझे परेशान किए, जिसने तुझे दुख दिए, एक दिन तू उन सब का भी कल्याण करेगी। शुक्राना मेरे बाबा मुझ पर इतना विश्वास रखने के लिए, मुझसे इतना प्रेम करने के लिए। मैं ज़रूर बाबा, ज़रूर आपकी सोच में मैं पूरी उतर पाऊँ, ऐसे ब्लेस करना अपनी बेटी को। आपकी बेटियाँ सबके लिए प्रार्थनाएं करे, दुआएं करे, और मेरी दुआएं उन सबको लगे बाबा, ऐसा आशीर्वाद देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बड़े नसीब वाले होते हैं जिनकी जो दुआ देते हैं मुँह से संगत जी, और जिनकी दुआओं से जब लोग सही होते हैं ना, कितनी खुशी मिलती है आपको पता नहीं। दूसरों के लिए हमने कभी प्रार्थना की है अगर, और वो प्रार्थना साकार हो गई ना संगत जी, जितना अपने लिए खुश नहीं होता ना इंसान, इतना दूसरों के लिए खुश होता है। कभी करके देखना सच्चे मन से किसी के लिए प्रार्थना, कितना सुखद एहसास होता है जब कोई सही हो जाता है, किसी का कुछ काम हो जाता है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी कहते हैं अपने लिए तो जीव भी जी लेते हैं, भगवान सबको जीवन देता है तो अपने हिसाब से सब जी लेते हैं, अपने हिसाब से देखो कुत्ते भी जी लेते हैं, लेकिन इंसान तो वही होता है ना जो अपने लिए भी सोचे और दूसरों का भी भला सोचे। इसी को कहते हैं खुद भी खाए और 10 को भी खिलाने की ताकत रखे। तो संगत जी उसी को इंसान कहते हैं। सिर्फ खुद खाए, खुद के लिए सोचे, वो इंसान नहीं हो सकता। ऐसे तो जानवरों को जिंदगी दी है मालिक ने, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अपना खा लेते हैं और अपना पेट भर लेते हैं, उनका काम चल जाता है। पर हम तो इंसान हैं, हमें तो अपने साथ साथ दूसरों का भी सोचना चाहिए, तब इंसान जीवन सफल होता है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, हम सबको इतनी अच्छी इंसानियत सिखाने के लिए, इंसानों का जीवन देने के लिए,
और हमें पशु से इंसान बनाने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। अब मैं वही मांगूंगी अपने पिता से जो हमेशा मांगती हूँ बाबा, मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए आपके लिए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए, पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु जी महाराज, जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी। अब मैं सर्वदा भला मांगती हूँ बाबा, सबका भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, महालक्ष्मी जी की कृपा अगाध सब पर बरसे, सबके बच्चे पढ़े लिखे खूब आगे बढ़े, माता पिता की सेवा करे, गर्वित करे, सम्मानित करे और समाज में ओहदा दिलाए, उनसे प्रेम करे, उनके समीप रहे, उनकी आज्ञा का पालन करे, उनकी सेवा करे, हर घर में सुख बरसे मेरे मालिक, सभी निरोगी रहे, स्वस्थ रहे। मेरी विनती प्रार्थना स्वीकार कीजिए। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल चुको क्षमा करना, संगत जी भूल चुको क्षमा करना। जय गुरु जी। एक रसोई में दीपक जलाती हूँ मैं, किचन में बताया है। ये ईस्ट और साउथ की डायरेक्शन में, और बिल्कुल दीपक ऐसे जलाना है तिल के तेल का, और चुटकी भर हल्दी डाल के माँ लक्ष्मी देवी के नाम से, और मट्टी के दीपक में बताया है, तो मैं वो कर रही हूँ उपाय। गुरुजी महाराज आप ही हमारी गरीबी को दूर कीजिए, हमारे कर्ज को आप ही दिलवाओगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। माँ लक्ष्मी देवी को घर में लेकर जल्दी आइए गुरुपा, माँ लक्ष्मी देवी के साथ प्रवेश कीजिए घर में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुपा ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि एक सातिर औरत तेरे घर में कील पाड़ कर गई है, जल्दी निकाल नहीं तो घर बर्बाद हो जाएगा। गुरुपा मैंने पूरा सत्संग सुना, मुझे कोई हिंट उसमें ऐसा नहीं मिला, और अगर ऐसा वो औरत करके भी गई है तो वो आप ही अब नष्ट करोगे, भस्म करोगे उसको। जय गुरुजी, मेरी ये आपसे अरदास है, मेरी विनती है मेरे दाता। जय गुरुजी महाराज, क्योंकि मुझे वो अंदर तो कोई आया नहीं है, और वो एक अदृश्य शक्ति है जो आती है गुरुपा, उसे तो सिर्फ आप ही रोक सकते हो, और आप ही उसकी चीज़ को भस्म कर सकते हो गुरुजी महाराज। और छत पे जो गमला और पेड़ पौधे लगे हुए हैं उसमें कोई दबा के गया है तो गुरुपा आप ही उसको भी नष्ट करोगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आपका एक और मैसेज आ रहा है कि सत्संग सुन, तेरे पुत्र पर ये कष्ट भारी है, तेरी लापरवाही तेरे पुत्र पर भारी पड़ जाएगी। तो गुरुजी महाराज मैं तो सारे सत्संग ध्यान से सुनती हूँ, मैं कोई भी सत्संग नहीं छोड़ती गुरुपा। आप ही को मेरे बच्चों की रक्षा करनी है, हम सभी के कष्ट आप ही को काटने हैं, हम तो आपके ही शरणागत हैं गुरुजी महाराज। और हमसे कोई गलती बन जाए तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, मैं बारंबार आपसे क्षमा चाहती हूँ गुरुजी महाराज। और गुरुपा हम सभी पे ऐसे ही असीम कृपा बनाइए। संगत जी, मुझ पे कई दिनों से ऐसी नेगेटिविटी हावी हो रही थी, जब मोनिका आंटी का सत्संग सुनवाया गुरुपा ने कल, तो थोड़ी सी शांति हुई, उसके बाद फिर ऐसा ही हो गया। और आज, और जब तक मैंने सत्संग शुरू नहीं किए थे, 12-1 का ही टाइम था, मैं थोड़ी सी ऐसे ही आकर अपने रूम में बैठी गुरुजी के मंदिर के आगे, और बालकनी की तरफ मेरा मुंह था, तो एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई बहुत बड़ी सी, गेट बंद था, जो गेट के ऊपर शीशा होता है रोशनदान, बड़ा सा शीशा, तो उसमें से वो दिख रही थी, या तो वो होगी तो ऐसी होगी कॉफ़ी कलर की, या वो ब्लैक थी। और तब से मेरे अंदर बिल्कुल हलचल नहीं है, बहुत शांति है। गुरुपा ने उस बटरफ्लाई के रूप में मेरा कष्ट काटा है। मुझे पता है मेरे गुरुपा बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, क्योंकि सुमन आंटी जी के मुँह से उन्होंने सुनवाया था कि जिसे बटरफ्लाई, ब्लैक बटरफ्लाई नज़र आ जाए समझ लो बहुत खुशियाँ उसके घर में आने वाली हैं, और उसका ब्लैक मैजिक कट रहा है और कट चुका है। जय गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। और मुझे अनुभव भी हो रहा है कि मेरा कष्ट आपने काट दिया, ब्लैक मैजिक मेरा काट दिया है। जय गुरुजी, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। और कोई मुझसे कोई भी भूल हो रही हो तो क्षमा करो। और शुक्राना मेरे बच्चों की तरफ से, शुक्राना मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, और मेरी तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। हम सभी के ऐसे ही कष्ट काटिए, सभी संगत पे अपनी असीम कृपा बरसाइए, और सुमन आंटी जी पे अपनी ऐसे ही असीम कृपा बरसाते रहिए, जो सबके सत्संग साथ ही शेयर कर दें। जय गुरुजी महाराज। और वो मेरे सत्संग ज़रूर शेयर कर रही होंगी, मगर मुझे अभी सुनने को तो नहीं मिला है गुरुपा, और बस आपकी असीम कृपा मिलेगी गुरुपा। हाँ, एक सत्संग मुझे हो गए 3 दिन 4 दिन, तब सुनने को मिला, जैसे मैं आपके मंदिर में आकर
बैठी। सत्संग तो मैं सुन ही रही थी बहुत देर से, शायद वो दोपहर का टाइम था या 1, 2, 3 के आसपास का। तो जैसे ही मैं आकर बैठी और मेरा सत्संग तुरंत उसमें शुरू हुआ। शुक्राना गुरुजी महाराज, मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा ऐसी ब्लेसिंग मुझे देने के लिए कि मैं 2 महीने से बड़े मंदिर जाने की सोच रही थी, मगर मैंने अरदास नहीं की थी गुरुपा से। बस प्लान बना रहे थे हम लोग और हमारे प्लान बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। गुरुपा से जब अरदास लगाओ गुरुपा तुरंत बुला लेते हैं। तो मैंने दिवाली के बाद गुरुपा से 2 दिन बाद ही अर्जी लगाई, गुरुपा 2 महीने हो गए और अपने दर्शन के लिए बुलाइए बड़े मंदिर। तो गुरुपा ने हमें तुरंत बुलाया। संगत जी, मैं और मेरी बेटी, मेरा बड़ा बेटा और मेरी बड़ी दीदी और उनका पोता, हम 4 जने गए थे। और वो मेरी दीदी और उनका पोता पहली बारी गए थे। वो गुरुपा के बर्थडे में 7 जुलाई को तो मेरी दीदी गई थी, पहली बार गई थी। अब कि वो दोबारा गई थी, मगर अब अंदर बड़े मंदिर में उन्होंने पूरी तरह से पहली बार देखा, गुरुपा का स्वरूप पहली बार देखा। और वहाँ से एक छोटा सा गुरुपा का स्वरूप उन्हें प्राप्त हुआ, मिला। मतलब गुरुपा ने अपनी ब्लेसिंग दी मेरी दीदी को भी और मुझे भी। उसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, और जैसे मैंने अरदास लगाई गुरुपा मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाइए, तो जब हमने कैब बुक की तो मैं ऐसे ही बहुत सी आंटियों के सत्संग सुनती हूँ कि हमें गुरुजी लेने आए और गुरुपा ने ऐसे दर्शन दिए। तो मैंने भी थोड़े सा मन में किया, गुरुपा आप ही आना और बहुत अच्छी तरह से ले जाना और बहुत ही अच्छी तरह से लाना गुरुपा, क्योंकि गुरुपा बहुत जल्दी मन की सुन लेते हैं। तो संगत जी, जैसे कैब आई तो हमारे ऐसे गली नंबर 2 है तो 2 में, और सभी कैब सीधी लेके आते हैं और वहाँ पे ऐसे चौक है, थोड़ा सा जगह है उसमें ऐसे घूम जाती है, मगर वो कैब बिल्कुल बैक ऐसे उल्टी चली आई, कैब बिल्कुल बैक होती चली आई और मेरी नज़र पड़ी तो उस पर 444 और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने कहा गुरुपा आपने तो अपनी ब्लेसिंग पहले ही दिखा दी, शुरू में ही देख मैं ही आया हूँ 444 की ब्लेसिंग लेके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपकी इतनी बड़ी ब्लेसिंग मुझे प्राप्त हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। और हम इतनी अच्छी तरह से बड़े मंदिर पहुँचे। गुरुजी महाराज की असीम कृपा हम पर, बहुत असीम कृपा बनी। और संगत जी, वहाँ जैसे हम चाय प्रसाद और ये जल प्रसाद तो लिया और वहाँ पे मंत्र जाप किया थोड़ी देर बैठ के, फिर हम अंदर मंदिर में बैठे। वहाँ पे संगत जी बस मेरे आंसू रुके ही नहीं। और गुरुपा ने मतलब वो वाला स्वरूप था जो पहले मेरे घर में मेरे हस्बैंड अंकल के लिए लॉकेट स्वरूप में गुरुजी आए थे। तो उस लॉकेट स्वरूप पे गुरुपा ने इतनी सारी ब्लेसिंग दी थी कि बस पूछो मत कुछ, मैं कुछ बता ही नहीं सकती। इतनी सारी ब्लेसिंग जब भी टीका लगा हूँ मैं गुरुपा के उस लॉकेट स्वरूप पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल ने काफ़ी दिन बाद वो अपने गले में स्वरूप लिया था और वो मेरे मंदिर में ही था। मैं जैसे और स्वरूपों पे चंदन टीका लगाती तो उस पर भी लगाती। हनुमान जी के साक्षात पूरे दर्शन मुझे गुरुपा ने दिए चंदन टीका से ही। वो मैंने पिक लेके अब भी रखी है। और बहुत सारे, कभी दोज के, कभी कैसे भी ओम के, मेरे गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी थी। तो वो वाले चोले में गुरुजी मुझे बहुत पसंद थे। और वहाँ बड़े मंदिर में और अब वहाँ अंदर जहाँ बैठे थे हम ब्रजमान थे वहाँ पे, जहाँ समाधि के पास हैं गुरुजी, वहाँ तो रेड चोले में ही थे। और वहाँ जहाँ अंदर बैठते हैं शिवलिंग के अंदर, वहाँ पे नीचे तो ब्लैक जो डाल रखा है उन्होंने अपना, मतलब शायद वो उनके चोले में ही है, पट्टी लगी हुई और बहुत सुंदर लग रहे हैं उसमें। और उनकी स्माइल बहुत अच्छी लग रही है उसमें। जय गुरुजी महाराज। और एक साइड वो सामने थे और रेड चोले में साइड में थे। और
पता नहीं संगत जी, मुझे इतना रोना आया, मैं इतना रोई वहाँ। हम 10 मिनट 15 मिनट बैठे, मैं बहुत रोती रही और बहुत सारी बातें गुरुपा ने मेरे से की। और मैं घर पे जब अब भी सत्संग कर रही हूँ या कभी भी करती हूँ, मैं गुरुपा की आंखों में ही आंखें डालकर मैं बातें करती हूँ, मैं देखती हूँ। जब मुझे गुरु जी मुझे प्यार करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मगर वहाँ मैं गुरुपा की तरफ देख ही नहीं पा रही थी संगत जी। और बस मुझे रोना ही रोना आ रहा था और ऐसा लग रहा था गुरुपा मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत लाड जता रहे हैं और कह रहे हैं बस अपने सारे कष्ट भूल जा, यही मैंने तेरे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए हैं। गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। और संगत जी फिर मैंने आंखें बंद की करके और मंत्र जाप शुरू किया कि मैं थोड़ी देर अपना ध्यान लगाती हूँ गुरुपा के चरणों में। और भोलेनाथ के स्वरूप मेरे दिमाग में एकदम से आ गया और पता है मुझे कैसा लगा वहाँ पे। वैसे मैं गुरुपा का ही ध्यान लगा रही थी, गुरुजी महाराज का, और बस शिव भगवान की शिव बाबा हैं और माँ पार्वती हैं और माँ पार्वती की गोद में गणपति बाबा बैठे हैं और मैं शिव भगवान की गोद में बैठी हूँ। मेरे गुरुपा मुझे ऐसा दर्शन दिया वहाँ पे, मैं बार बार अपने आप को झंझोड़ रही थी कि मेरे ये क्या आ रहा है मेरे दिमाग में। और बस मैं भोलेनाथ और शिव पार्वती की गोद में बैठी हूँ ऐसे, और मुझे बिल्कुल साक्षात दिखाई दे रहे थे भोलेनाथ। जय मेरे शिव बाबा, जय शिव भगवान की, क्योंकि वो शिव पार्वती माँ को ही मैं अपने माता पिता मानती थी बचपन से और अब भी मानती हूँ गुरुपा। वो शिव भगवान ही, शिव बाबा ही और गुरुपा के भेष में मेरे पास आए हैं संगत जी, हम सबके पास आए हैं हम सबको आशीर्वाद देने। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। वो मतलब आनंद और वो मतलब वो खुशियाँ मैं बयान नहीं कर सकती कि मुझे कैसा फील हो रहा था उस समय। बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज। 2 महीने आपने बुलाया तो नहीं, बहुत ज़्यादा मैं कर रही थी कोशिश मगर नहीं आ पाई, और जब आपने बुलाया तो अपनी गोद में ही आके लाके मुझे बिठा लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उसके बाद संगत जी हम लंगर प्रसाद के लिए गए, तो मैं और मेरी बेटी एक तरफ से और दूसरी तरफ से 2 अंकल जी थे, वो 22 से और 25-26 साल के होंगे बस दोनों बच्चे। और एक उनमें बस कैसा था कैसे बताऊं संगत जी कि उनकी स्टाइल अलग खाने की बिल्कुल, और ना ही उन्होंने अपने उंगली को मतलब सब्जी में होने दिया ना ही कुछ, और बस ऐसे ही तोड़ते हुए और सारा मतलब खाना फिनिश किया और खा पी रहे थे आराम से, और हम भी खा रहे थे आराम से ही, जबकि मैं बहुत स्लो खाना खाती हूँ। और उन्होंने प्रसाद इतनी धीरे खाया कि मेरा भी प्रसाद ख़त्म हो गया, और उनके हाथ में रोटी पता नहीं कैसे बीच मतलब हथेली में ऐसे करके रखी थी शायद, तो वो बची रही, और पीछे जो भी थोड़ी भी सब्जी बची उन्होंने बिल्कुल पोंछ के साफ ऐसा अच्छी तरह से खाना खाया, वो प्रसाद खाया। और उसी दौरान उन्होंने ना ऊपर ना इधर उधर कहीं पे भी नहीं ध्यान दिया अपना, नहीं खाया ना ही हमें देखा। और हम खा भी रहे थे, हम भी उनसे सीख रहे थे कि हाँ इधर उधर नहीं देखना है, उनकी तरफ नहीं देखना है, मगर पता नहीं बार बार नज़र उधर ही जा रही थी कि देखो कितनी अच्छी तरह से ये कौन है इस तरह से प्रसाद खा रहे हैं। जय गुरु जी, वो गुरुपा आप ही थे गुरुपा। जय गुरु जी महाराज, हमें सिखा रहे होंगे शायद कि देखो प्रसाद कैसे फिनिश किया जाता है, कैसे इसको चखा जाता है। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरुपा। और साइड में ही मेरा बड़ा बेटा और मेरी दीदी और उनका पोता और उनके साथ एक और अंकल बैठे थे। जब हमने अपनी दीदी और उनको बताया कि हमारे साथ ऐसे एक अंकल ने खाना खाया, तो उन्होंने भी हमें ऐसे ही बताया कि हमारे साथ भी एक ऐसे ही बैठे थे, और हम भी उन्हें ही देखते रह गए कि इस तरह से कैसे खाना खा रहे हैं ये। तो गुरुपा आप सभी संगत को ऐसे ही ब्लेस करते रहो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी मतलब लाइफ में है ना कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक लगता है। तो वो जब लगता है जब आप पे गुरुजी की कृपा होती है, गुरुजी जब है लाइफ में तो फिर किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं, लेकिन कहते हैं ना गुरुजी परीक्षा लेते हैं अपनी संगत की, तो वो परीक्षा लेते हैं लेकिन वो फिर उसमें से खुद ही उनको पास कराते हैं। तो
ये मैंने पल पल महसूस किया है कि गुरुपा हमेशा अपनी बेटी के साथ रहते हैं। मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं घर में भी, कहीं ना कहीं मुझे वो अपनी ब्लेसिंग्स दिखा देते हैं। लाइक मुझे अपने मोबाइल में जब मेरी चार्जिंग मैं देखती हूँ तो उसमें 77% ऑलमोस्ट मुझे दिखाई देता है। मुझे 777 की ब्लेसिंग्स मिलती हैं गुरुपा की। और मतलब गुरुपा ने मुझे मुझे आई फील समटाइम्स कि गुरुपा ने मुझे बहुत ब्लेस किया हुआ है। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। मैंने पहले भी कहा था कि मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम्स हैं और डेली प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में, लेकिन गुरुपा कैसे मुझे उन प्रॉब्लम से निकाल देते हैं मुझे समझ नहीं आता है। तो मेरे गुरुपा बहुत प्यारे हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं। जिस दिन मुझे पता चला था, मैं हमेशा बोलती थी गुरुपा कभी भी मुझे बटरफ्लाई में दर्शन नहीं देते हैं, आप सबको बटरफ्लाई में दर्शन देते हैं। पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया आप मुझे नहीं देते हैं। लेकिन मुझे पहले पता चला किसी संगत के थ्रू, मैंने किसी सत्संग में सुना था, शायद गुरुपा मुझे वह सुनवाना चाह रहे थे कि गुरुपा जब भी अपनी बटरफ्लाई में दर्शन देते हैं तो गुरुपा को बहुत ज़्यादा पेन से गुजरना पड़ता है। वो बहुत पेनफुल दर्शन होते हैं, मतलब गुरुपा को बहुत पेन होता है। तो जिस दिन से मैंने वो सत्संग में सुना था, मैंने उस दिन के बाद गुरुपा को बोलना बंद कर दिया कि मैंने कहा नहीं गुरुपा, जहाँ पे आपको दर्द हो मुझे वैसे नहीं चाहिए, आप हमेशा मेरे साथ हो, मुझे पता है। तो मैंने वो ज़िद करनी छोड़ दी। अभी हुआ क्या, मैं अभी कुछ टाइम पहले अपने मायके गई थी, तो वहाँ पे मतलब जो बाहर आंगन है, मैं कपड़े सुखाने गई थी, तो वहाँ पे मैंने एकदम से देखा मेरी मम्मा भी बहुत ब्लेस्ड है। गुरुपा उनको हमेशा बटरफ्लाई में दर्शन देते हैं और पता नहीं कितनी बार उन्होंने मेरे पेरेंट्स को लाइफ ब्लेस की है गुरुपा ने। मैं तो बोल ही नहीं सकती है, मेरी तो पल पल की सांसें गुरुपा की देन है। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तो जब मैं वहाँ पे गई तो मैंने देखा वहाँ पे बटरफ्लाई, एक ब्लैक एंड आई थिंक एक येलो कलर की थी, एक ब्लैक एंड येलो, कुछ मतलब 2 कलर थे। तो वो मैंने अपने हस्बैंड को भी दिखाया, वो वहाँ खड़े हुए थे। मैंने कहा, मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाई, मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। मैं इतनी खुश हो गई। मैंने कहा थैंक यू गुरुपा, थैंक यू मुझे बटरफ्लाई के दर्शन देने के लिए। और ये मुझे लगता है मेरे को ये मतलब 3rd या 4th टाइम गुरुपा के बटरफ्लाई के दर्शन हुए हैं। तो गुरुपा अपने संगत की हमेशा, अपनी बेटी की हमेशा बात सुनते हैं, हमेशा। हम तो कुछ नहीं दे सकते गुरुपा को रिटर्न में, बस इतना ही बोलते हैं गुरुपा बस मैं चाहती हूँ जैसा आप चाहते हो आपकी बेटी बन के रहे, आप मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं आपकी बेटी, मतलब आप प्राउडली फील कर सको कि मेरी बेटी है। कभी भी कोई गलत काम ना हो मेरे हाथ से, कभी मैं किसी के लिए गलत ना सोचूं, कभी मैं अगर रास्ता भटक जाऊँ तो प्लीज़ गुरुपा आप मेरे साथ रहना, मुझे सही रास्ता दिखाना। और जो लोग गलत करते हैं किसी के साथ, प्लीज़ उनको सद्बुद्धि दीजिए, उनको ठीक कीजिए, सबको अपनी संगत बनाइए, खुद से जोड़िए। और गुरुपा मैं और क्या मैं मतलब मुझे संगत जी बोल ही नहीं सकती है ना। मेरी सुबह से रात तक हर पल एक सेकंड मेरा गुरुपा की देना है। तो मैं तो जी रही हूँ तो गुरुपा की मतलब लाइफ ब्लेस की हुई, इसलिए जी रही हूँ। अब पता नहीं अब तक मैं कब तक मर चुकी होती। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू नीम करोली बाबा जी, थैंक यू माता रानी। आप ही मेरी फैमिली हो। आपने मुझे ये दिखाया कि मेरी मेन फैमिली आप हैं, बाकी तो सब मेरे रिश्ते हैं, लेकिन वो मेरा एक मतलब फ़र्ज़ है, जो मैं फ़र्ज़ निभा रही हूँ रिश्तों से। मेरा एक कहते हैं ना कमिटमेंट है उनके साथ। तो मेरी फैमिली तो आप ही हो। कभी मेरा साथ में छोड़ना, हमेशा अपनी बेटी के साथ रहना। संगत जी, यूं तो हर पल गुरुपा मेरे अंग संग रहते हैं। अगर गुरुपा ना होते हमारे जीवन में तो आज मेरा परिवार सब मिट चुका होता। जब से गुरुपा हमारे जीवन में आए हैं तब से ही हमारे जीवन में रोशनी आनी शुरू हुई। अभी भी मैं बहुत परेशानियों में, ऐसा नहीं कि मेरी परेशानियां ख़त्म हुई हैं, परेशानियां तो मेरी ज़िंदगी में अभी भी बहुत है, लेकिन अब मुझे एक सहारा है, इतना बड़ा सहारा है मेरे साथ। वो सहारा मेरे गुरुपा का। मुझे अब डर नहीं लगता, मुझे अब किसी चीज़ से भी डर नहीं लगता। मुझे पता है कि मेरे गुरुजी बैठे हैं, वो मेरे लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे।
पहले हमेशा एक डर लगा रहता था अकेलेपन का कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, पर अब वो डर हमारा ख़त्म हो गया। गुरुपा ने वो डर हमारा ख़त्म कर दिया है। गुरुपा इतने प्यारे हैं संगत जी, इतने प्यारे हैं कि क्या बताऊं। उनकी वजह से आज हम सब जीवित हैं। मैं, मेरा पूरा परिवार, मेरे अंकल जी, मेरे दोनों बच्चे, मेरे माँ बाप, उन्हीं की कृपा दृष्टि से हम लोग सारे जीवित हैं। अगर वो ना होते ना, हमारा पता नहीं क्या हुआ होता, हम कब के मिट गए होते। बस मैं गुरुपा से यही हमेशा कहती हूँ, गुरु जी जैसे आपने मेरा साथ आज तक दिया है, आगे भी ऐसे अपना साथ बनाए रखना गुरुपा, अपना आशीर्वाद सदा हम पे बनाए रखना। हमें कभी भी हमें मत छोड़ना गुरुपा, कभी भी हमें मत छोड़ना, क्योंकि अगर आप हमें छोड़ दोगे ना गुरुपा, वो दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बस गुरुजी मदद कर दो हमारी, मदद कर दो हमारी। आपको सब कुछ पता है गुरुपा। संगत जी, गुरुपा मुझे बोल रहे हैं, गुरुपा के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि मेरा अच्छा वक्त आने वाला है, बहुत जल्दी मेरा अच्छा वक्त आने वाला है। बस संगत जी, मैं उस अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रही हूँ। गुरुपा से कुछ अरदास करिए, जैसे वो मेरी पूरी होगी तो मैं एक बड़ा शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी। आज के लिए मेरा इतना शुक्राना सत्संग मैं यहीं विराम करती हूँ। अपना कल की सत्संग की तैयारी करती हूँ, कल मैं फिर से लेके आती हूँ। आज का मेरा शुक्राना सत्संग मैं यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदस्याय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदस्याय। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना।